आपने भी तो बापू पे एक किताब लिखी है जो हाँ, किशोर। ये बात मैंने एक दिन साहित्य अकादमी में मैं बोल रहा था और मैंने ये कहा कि बच्चों के लिए गांधी कहाँ है। तो बाद में उसी से उन्होंने कहा कि ये आप ही क्यों नहीं कर देते। तो मैंने 7 खंड में गांधी पर एक किताब लिखी जिसमें कोई तारीख, कोई साल नहीं है। यानी अगर आप तारीख और साल गांधी के जीवन से निकाल दें तो जो बचता है वो कहानी है, क्योंकि गांधी अपने आप में कथा है। गांधी को कथा की तरह भी पढ़ा जा सकता है। जैसे उसमें एक घटना का जिक्र आता है कि जिसमें वो एक लड़की है, मलाबार में, केरला में गांधी हैं, और एक जगह भाषण दे रहे हैं और उसके बाद वो लड़की अपने पिता के साथ आई। उनका नाम रवि वर्मा था। तो उसने कहा कि मुझे गांधी जी के ऑटोग्राफ चाहिए। तो कागज़ लेके गई, पिता ने भेज दिया। पिता आगे की सीट पर बैठे थे, कोई सम्मानित व्यक्ति रहे होंगे। तो वो गांधी जी ने उसको देखा और कहा कि मैं तो ऑटोग्राफ नहीं देता। तो उसने कहा क्यों? तो उसने कहा कि मैं तो ऑटोग्राफ दे दूंगा, तुम क्या दोगे मुझे? तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो गांधी ने कहा नहीं, तुम्हारे पास है। तुम्हारे गले में हार है, तुम्हारे हाथ में कंगन है, तुम्हारे कान में बुंदे हैं। तो उसने कहा हाँ, ये तो मेरी माँ ने दिए हैं। तो कहे अगर तुमको चाहिए ऑटोग्राफ तो दे दो ये कंगन। तो उसने एक हाथ का कंगन उतार के गांधी जी को दे दिया। उन्होंने कहा कि वो दूसरे हाथ वाला? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये भी ले लीजिए। फिर उनका वो हार गले का, तो उनका अच्छा ये भी उतार के उसने दे दिया। कान के झुमके उतरवा लिए उसके। सब कुछ हो गया और उसके बाद गांधी जी ने ऑटोग्राफ दे दिया उसे। और फिर उसने, गांधी जी ने पूछा उससे कि तुम्हारी माँ इससे दुखी तो नहीं होंगी कि तुमने सब दे दिया? उन्होंने कहा हो सकता है दुखी हों, सोच रही होंगी कि शादी के समय काम आएंगे, लेकिन कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, मैं उनको समझा लूँगी। इतनी कीमत गांधी के ऑटोग्राफ की उस लड़की के जहन में रही होगी। जब वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद लोगों ने, गांधी जी ने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में एक लेख लिखूंगा, और हरिजन में वो लेख प्रकाशित हुआ। और उन्होंने, गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी उस लड़की को वहाँ से लौटने के बाद, और कहा कि अगर तुमने कहा है कि तुम्हारी शादी होगी तो तुमको ये गहने याद आएंगे, तो अगर मान लो तुम्हारे पति ने, जो होने वाला पति है, उसने तुमको स्वीकार न किया इन गहनों के कारण, इनकी अनुपस्थिति के कारण, तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो गांधी जी ने कहा कि तुमने ये बात मुझे कही थी, अगर इसमें कोई परिवर्तन है, अगर तुम अपना विचार बदलना चाहती हो तो मुझे बता दो, तो मैं इस लेख में अमेंडमेंट कर दूंगा, सुधार दूंगा इसे, वरना मैं इसे छपने के लिए भेज दूँ। तो उस लड़की ने लिखा कि मुझे कोई परिवर्तन नहीं करना। बाद में वो गहने गांधी जी ने वहीं मंच से नीलाम कर दिए और कहा कि ये हरिजन कोष में ये पैसे जाएंगे। जब नीलामी हुई तो एक आदमी बढ़ चढ़ के बोली लगा रहा था, और वो उस लड़की का पिता था। उसका नाम था राजा रवि वर्मा, वहाँ के राजा थे वो। और वो जब उनसे पूछा गया कि अगर आपको ये गहने वापस ही लेने थे बेटी के लिए तो आपने देने क्यों दिया उसे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने लड़की को नहीं रोका और मुझे गहने चाहिए भी नहीं। मैं चाहता हूं कि हरिजन कोष में जितना अधिक धन जा सके जाए। अब ये कहानी आपको गांधी की कौन सुनाएगा? कहीं नहीं सुनी। कौन बताएगा आपको ये कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए। बापू वाली किताब में सर इस तरह की कितनी कहानियां हैं जो मेरा ख्याल है 100-150 तो होंगी, और ज़्यादा ही हो सकती हैं। और गांधी जी के बच्चों से जो बातचीत है, जैसे यही कौमुदी नाम था उस लड़की का जी। तो कौमुदी की कहानी, एक डॉक्टर हो गई बाद में जिससे गांधी कई चिट्ठियाँ लिखा करते थे, वो अभी 15-20 साल पहले उस महिला का निधन हुआ, और अपने क्लिनिक में उसने गांधी जी की दोनों चिट्ठियाँ फ्रेम करा के रखी हुई थी
जो गांधी जी ने उसको जवाब लिखे थे। इस तरह के बेशुमार किस्से जहाँ गांधी जी बच्चों से बात करते हैं, तो वो मैंने इकट्ठा की और वो साहित्य अकादमी ने एक किताब की शक्ल में छापी। वो 14 कहानियाँ हैं। किस नाम से? बापू की? बापू कथा 14। जी।